जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय तुलसी माता की। भाइयों और बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं एकादशी गन्ना पूजन की पवित्र कथा, जो हर उस घर के लिए कल्याणकारी है जहाँ गन्ने, तुलसी माता और श्री हरि विष्णु की एक साथ पूजा की जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, जो 4 महीनों तक योग निद्रा में रहते हैं, जागृत होते हैं। उन्हीं के जागरण के साथ गन्ना पूजन का भी विशेष विधान है, क्योंकि गन्ना इस दिन समृद्धि, शुद्धता और हरि प्रसन्नता का प्रतीक माना गया है। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं एकादशी गन्ना पूजन की पवित्र कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार पृथ्वी पर धर्म और भक्ति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, जब आप योग निद्रा में चले जाते हैं तब पृथ्वी पर पाप, अधर्म और अंध का अभाव बढ़ जाता है। कृपया जागृत होकर संसार का कल्याण कीजिए। तब भगवान ने कहा, हे धर्मदेव, हे भक्ति देवी, जब कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी आएगी, उस दिन मैं योग निद्रा से जागृत होऊंगा। मेरे जागरण के समय गन्ने, तुलसी और दीपों का पूजन करने वाला भक्त अपार पुण्य प्राप्त करेगा। गन्ने का पूजन क्यों किया जाता है? कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी ने उनकी सेवा में गन्ने का रस अर्पित किया था। भगवान उस रस से प्रसन्न हुए और बोले, हे लक्ष्मी, आज से यह गन्ना मेरे भक्तों के पूजन का प्रमुख अंग बनेगा। जो भी मेरे जागरण के दिन गन्ना, दीप और तुलसी का पूजन करेगा, उसे धन, वैभव और शांति प्राप्त होगी। इसी कारण से इस दिन गन्ने की जोड़ी का पूजन किया जाता है, क्योंकि गन्ना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मिलन का प्रतीक माना गया है। कथा के अनुसार एक समय एक ब्राह्मण दंपत्ति बहुत गरीब था। उन्होंने एकादशी व्रत किया, पर उनके पास कुछ भी नहीं था। भगवान को भोग लगाने के लिए उन्हें खेत के पास एक गन्ने का पौधा मिला। उन्होंने श्रद्धा से उसे जल से धोकर भगवान विष्णु को अर्पित किया। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे भक्त, तुमने भले ही मुझे साधारण गन्ना अर्पित किया है, पर तुम्हारी भावना में मेरे लिए अनमोल है। आज से जो भी श्रद्धा से गन्ना पूजन करेगा, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। और उस दिन से यह परंपरा चल पड़ी। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु, तुलसी माता और गन्ने का एक साथ पूजन किया जाता है। गन्ने के पूजन की विधि: सबसे पहले तुलसी माता और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को सजाएं। एक जोड़ी गन्ने, एक नर और एक मादा प्रतीक खड़ी करें। तुलसी माता के पास गन्ने को अर्पित करें। दीपक जलाएं। शुद्ध जल, फूल, अक्षत और तुलसी पत्र अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। गन्ने का रस या टुकड़े भगवान को भोग रूप में अर्पित करें। यह पूजन पति पत्नी के सुखी जीवन, संतान सुख और आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति भावना ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भक्ति और सच्चा प्रेम। जिसने गन्ने की तरह मीठा मन रखा, वही प्रभु का प्रिय बन गया। गन्ना हमारे जीवन में मिठास और संतुलन का प्रतीक है। इसीलिए देवउठनी एकादशी को गन्ना पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। अब सभी भक्तजन हाथ जोड़कर बोलें, जय जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय जय श्री लक्ष्मी माता की, जय तुलसी माता की। हे प्रभु, जिस प्रकार गन्ना रस से मीठा होता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी भक्ति और प्रेम की मिठास सदा बनी रहे। हमारे घरों में सुख, समृद्धि
और शांति का वास हो। आपके जागरण से हमारे जीवन की अंधकार दूर हो जाएं और हर दिन हरि नाम का स्मरण बना रहे। गन्ने जैसी मीठी बाणी हो, तुलसी जैसी पवित्र भावना हो, विष्णु जैसे करुणामय प्रभु हमारे रक्षक हो। जय जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय तुलसी माता की, जय गन्ना पूजन की शुभ एकादशी।